ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पवित्र सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह नहाकर मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। तो मैं मंदिर जाने से पहले बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार होती हूँ। मैंने लगाया नेल पेंट पैर में, हाथ में, और मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। स्पेशली जब मैं मंदिर जाती हूँ तो चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हूँ, और सावन का मौसम है तो हरी हरी चूड़ियाँ पहनना तो बनता है। और मुझे कांच की चूड़ियाँ ही ज़्यादा पसंद है, मुझे वेलवेट की चूड़ी बहुत कम पसंद आती है। तो देखिए मैंने कांच की चूड़ी पहनी है, और देखिए मेरी हरी हरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, मेरे पास 5 दिन के लिए हरे कलर की साड़ी नहीं है, तो मैंने हरा ब्लाउज़ पहन लिया है। और मैंने आज लाल कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि मेरे पास सूट तो है हरे कलर के, बट मेरे पास साड़ियाँ नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, कलर से मतलब नहीं होता है, श्रद्धा भक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस मैंने पहन ली रेड कलर की साड़ी, और मुझे निकलना था मंदिर। अपनी बेटी को पहले मैंने भेजा स्कूल, उसको रेडी किया अच्छे से, वो स्कूल चली गई। उसके बाद फिर मैं मंदिर के लिए सामान इकट्ठा करने लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपराजिता के फूल आप ज़रूर रखिए, शमी पत्र ज़रूर आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। और जब भी आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आप उसे बिल्कुल प्लेन नहीं चढ़ाएं, आप उसे चंदन से टीक दें। शिवलिंग पर सिंदूर बिल्कुल नहीं चढ़ता, इसलिए आप बेलपत्र को चंदन से ही टीकें, या आप चाहे तो रोली से भी टीक सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सब कुछ हो चुका है रेडी। मेरे पास कच्चा दूध नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह दूध मेरे यहाँ नहीं आता है, तो मैंने पानी में गंगा जल डाल लिया है, और मैंने शिवलिंग पर लगाने के लिए रख लिया है इत्र। और ये मैंने चढ़ाने के लिए लिया है मिश्री, हरी मूंग और काला तिल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि काला तिल और हरी मूंग शिवलिंग पर आप जरूर अर्पित करें, इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, बाबा भोलेनाथ की कृपा भी बनी रहती है। वैसे तो बाबा एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर सावन के महीने में पूरे मन से सच्ची भावना से उनकी पूजा अर्चना की जाए तो वह मुँह मांगा आशीर्वाद देते हैं और मन वांछित फल देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं मंदिर जाने से पहले अपने घर पे भगवान की पूजा करती हूँ। घर पे जो हमारे भगवान जी, मैं उनकी पूजा करती हूँ। मैं जो जो चीज़ें शिवलिंग पर मुझे चढ़ानी होती है, मैं सारी चीज़ें मैं मंदिर पर भी चढ़ाती हूँ, अपने घर के मंदिर पर। तो बस मैं वही चीज़ें कर रही थी। और गणेश भगवान को आप दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं, जिसे कि हम घास भी कहते हैं, तो उनको आप दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें या मंदिर में पूजा करें तो आप गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएं। और मैं सावन में हमेशा जब भी सोमवार होती है, जब भी मैं पूजा करती हूँ, तो मैं 11, 21 या 51 ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करती हूँ। तो वही मैंने किया, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, तो मैंने 11 बार जाप किया। आप चाहे तो 11 बार, 21 बार, 51 बार, जैसा भी हो अपनी टाइम के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर मैंने सबको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मेरी पूजा हो चुकी थी अब समाप्त। मैंने अपने घर के सुख समृद्धि के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए बाबा भोलेनाथ और अपने माता रानी से आशीर्वाद लिया, भगवान जी लोग से मैंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद मेरा मंदिर जाने का समय हो गया था, और बस मैं गाड़ी में बैठी, तब मुझे याद आया कि ये देखिए मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं, बस हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तब मुझे याद आया कि मैं फल लेना भूल गई थी। मैंने आपको बताया है कि आप शिवलिंग पर हरे रंग का फल ज़रूर चढ़ाएं, तो बस मैंने ले लिया था फल, और मैं आ गई थी मंदिर। मैं पिछले सोमवार को आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पिछली बार भी मुझे 9 बज गया था, और इस बार भी मुझे 9 बज गया था, लेकिन बहुत अच्छी बात थी कि इस बार मंदिर में बहुत कम भीड़ थी। और उसके बाद फिर मैं फटाफट पूजा कर लिया। मैंने मंदिर खाली था, मैंने पूजा किया। उसके बाद फिर मंदिर के जस्ट बगल में नीम का पेड़ है, तो मैंने उन्हें भी जल दिया। उसके बाद वहाँ भी पूजा अर्चना की। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें तो पूजा करना ही है। फिर मैंने यहाँ पे त्रिशूल है, फिर मैंने वहाँ भी जल दिया, वहाँ भी पूजा की, वहाँ पे भी आशीर्वाद लिया। बस उसके बाद फिर पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे मंदिर के सामने गई, वहाँ पे भी भगवान से आशीर्वाद लिया। और हमारा घर जाने का समय हो रहा था, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था। तो बस इसके बाद हम लोग वापस निकल पड़े घर की ओर। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लग रही है, मेरी साड़ी है तो मुझे अच्छी ही लगेगी, लेकिन आप बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। मुझे लग रहा है ना कि जैसा सब लोग
उस दिन की तरह सोच के सब लोग आज लेट आ रहे हैं, इसलिए मंदिर में भीड़ कम थी। फिर घर आने के बाद मैंने लिया अपने पतिदेव का आशीर्वाद, जो कि बहुत ज़रूरी है। आशीर्वाद लेने के बाद ये जो मेरा फेवरेट काम है, मैं लग गई रील बनाने में, क्योंकि सारे कामों में एक ये भी मेरा बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करना होता है। फिर मुझे याद आया कि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सारे क्रॉकरी के सामान और ये सारे जो बर्तन थे आप देख रहे हैं कितना फैला है। तो बस मैंने फटाफट किया साड़ी चेंज, क्योंकि मैं साड़ी में नहीं कर पाती हूँ काम। तो मैंने फटाफट साड़ी को चेंज किया, उसको रखा और अपने घर के कपड़े में आ गई। बस मैं निकल पड़ी काम करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2.5 महीने से मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैं आई हूँ तो देखिए मेरा फ्रिज कितना ज़्यादा गंदा करके रखा है पतिदेव ने, बहुत ही ज़्यादा। सब्जियाँ तो लग रहा सड़ चुकी थी। तो मुझे समझ नहीं था मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, बट मैंने फिर भी बम बम भोले का नाम लेके शुरुआत किया। और ये देखिए मैंने फ्रिज को साफ़ किया, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फैला हुआ है। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने अपने बेडरूम की सफाई की। आज मैंने बेडरूम की है, कल हॉल करूँगी। तो आज मैंने बेडरूम की सफाई की। मैं ना अपने वॉल पे भी पोछा लगाती हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है वॉल। अगर मैं नहीं पोछूंगी तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो आप बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी।